आज की इस वीडियो में मैं बिताने वाला 24 घंटे, वो भी विदाउट माय फोन। तो ऐसा करने के लिए मेरे पास एक बस छोटा सा कारण है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय फोन चलाता हूँ और जब तक नहीं चलाता तक सो जाता हूँ। तो इस चैनल में बस दो ही दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत कि मैं पूरा दिन फोन चलाता हूँ और जब मेरे पास फोन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, ये तो मेरे लिए भी मिस्ट्री है। और दूसरी चीज, ये चैलेंज 24 घंटे का होने वाला है और मेरे पास फोन तो होगा ही, तो 24 घंटे पता कैसे चलेगा कब हो चुके। तो इसीलिए मेरे पास है एक एनालॉग वॉच जिसका मैं प्रयोग नहीं करता हूं जब से मेरे पास फोन आया है, पर इस चैलेंज के लिए मैं इसे करूंगा। तो लेट्स गो। 1:35 हो रहा है, 1:35 हो रहा है। अगले 24 घंटे के हिसाब से मैं कल के 1:35 तक फोन नहीं चला सकता हूँ। तो ये चैलेंज मेरे लिए भी बहुत कठिन वाला, पता नहीं मैं क्या करूंगा, पर जो भी करूंगा आपको उसमें मजा आएगा, तो बने रहो वीडियो में। तो हमारा लेवल 1 का स्ट्रगल अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि इस वीडियो के चक्कर में हमने अब तक खाना नहीं खाया है और बिना फोन चलाए मेरे अलग से खाना नहीं उतरता है। तो ये मेरे लिए भी टफ होने वाला है, पर देखते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा खाना रेडी, पर इसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। मुझे बहुत परेशानी है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो तारक मेहता के 2 एपिसोड देखते देखते खाना खाते हैं, और बिना तारक मेहता के मेरा खाना नहीं पचने वाला है गाइस। मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मैं क्या करूँगा, आई डोंट नो, आई नेवर डोंट नो, आई ऑलवेज डोंट नो। पर असली इंसान वही है जो अपनी मजबूरियों को समझ के लग जाता है। मैंने पहली बार इतनी जल्दी खाना खाया है मतलब भाई 10 मिनट में पूरा खाना ही खत्म हो गया। वही मुझे लगते थे 40 मिनट का 2 एपिसोड जब खत्म हो गए तब तक मेरा खाना चलता था, 10 ही मिनट में खत्म हो गया मेरा। बहुत टाइम सेव हो गया है मेरा। तो खाते समय तारक मेहता देखना मेरी इकलौती दिक्कत नहीं है। मेरी दिक्कत है कि मैं हर चीज में बोर हो जाता हूँ, और जब मैं कुछ नहीं करूँ तो मैं बोर होऊंगा ही। मैं क्या करूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ बिना फोन के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, रीलों के। मेरा समय बिल्कुल नहीं कट रहा है। मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यो दोस्तों जड़ आने वाला है, और जड़ के लिए रजाइयां बाहर निकाली गई हैं, पर इन्हें धूप में डालना, और तब तक के लिए यहीं पे पड़ी हैं। तो मेरे दिमाग में एक क्रिएटिव आइडिया है, तो मैं से कुछ इसी करने वाला हूँ। दोस्तों हम जो बनाना चाहते थे वो बन चुका है, और इसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ गाड़ी लेने के पहले, पर तुम सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए मेरे पैसे नहीं आते हैं, तो सब्सक्राइब करो। तो मैंने अपनी चीज को अनबॉक्स करने के लिए थोड़ा मतलब फीलिंग लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी तो नहीं ले पा रहा हूँ इसलिए फीलिंग ले रहा हूँ। तो 1 2 और 3। तो ये है मेरी राजगद्दी। तो इसका कंडीशन तो बनता ही है ना गाइस। हिशमती साम्राज्य धुस टम टम टिस 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 टेस्टिस, सॉरी गलत गाना हो गया। तो ये है मेरी राजगद्दी। तो ये गद्दी है किंग ऑफ यूट्यूबर की, जो किंग ऑफ यूट्यूबर होगा उसे ही मिलेगी, और मैं तो एम्परर हूँ, मतलब सम्राटों का सम्राट। ये मेरी है, मतलब खुद को खुश करने के लिए मैं सब करता रहता हूँ, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। थोड़ी फील भी ले लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी राजगद्दी, और मैं हूँ किंग ऑफ क्रिएटर, मतलब एम्परर। तो आपको अपने राजा पे घमंड होना चाहिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बनाइए असली राजा। सब्सक्राइब कर लो भाई, क्या चाहते हो। तो एक बात का मुझे कमेंट है, मैं बहुत अच्छा क्रिएटर हूँ, मतलब अगर मैं लकड़ी की दुकान पे लग जाऊँ तो मैं वहां भी पैसे कमा सकता हूँ। देखिए मैंने क्या बनाया है, मुद्दिसिमा। किसने बनाया ये मुद्दिसिमा? इसके तो हाथ काट देने चाहिए। मतलब क्या देख रहे हो गाइस, कितना नरम है, मुलायमदायक है, क्रेजी है, क्रेजी। तो गाइस गद्दी का कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे उस पर भी नींद ही आ रही है, और मैं ही नहीं चाहता कि मैं सो जाऊं और मेरा चैलेंज खत्म हो जाए, क्योंकि फिर मेरी वीडियो बहुत बोरिंग लगती है, फिर मुझे कुछ मजा नहीं आता देखते हो तो मैं क्या आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग करने को, और मेरा फोन मेरे पास नहीं है, तो मुझे अपने मन की शक्ति से सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।
खाली है, खाली है, खाली। तो दोस्तों मेरे दिमाग में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं याद आ रहा, पर मेरे पास एक चीज है जो कि मैं नहीं करता हूँ, पर दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो टाइम पास के लिए इसे करते हैं। पता नहीं वो कौन सी। तो मेरे पास है एक क्या हो सकता है बताइए। तो मेरे पास है एक बुक जो कि मैंने हीरोपंती में खरीदी थी स्टेटस लगाने के लिए, पर मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा है। तो आज मौका है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। मुझे नींद आती नहीं है A few moments later. तो अपने राज सिंहासन से बोर होने के बाद अब मैं मजदूरी करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा है कि इन तकियों की सिलाई कर दो। ये मुझे क्यों करने को कहा गया है मुझे नहीं पता, पर बोर होने से तो 100 गुना अच्छा है कि मैं कुछ कर लेता हूँ। कुछ तारीफ ही हो जाएगी, जो कि नहीं होगी मुझे पता है आखिर में। तो नमस्ते भाइयों बहनों, आज हम आपको सिखाएंगे आप सुई में धागा कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ में हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम खुद सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इतनी बड़ी सुई लेनी चाहिए जिसमें छेन बड़ा हो, तो छेन बड़े में आसानी से धागा चला जाएगा। छेन जिसका बड़ा होता है उसे पता है। तो इसको करने के लिए आपको चाहिए होगी सुई जिसका छेन बड़ा हो। आप देख सकते हैं इसका छेन आराम से दिख रहा है, आपको दिखा, ये देखिए। और इसके बाद आपको चाहिए होगा धागा जिसमें आपको लगाना होगा थूक, मतलब से थोड़ा गीला कर ले तो ये आसानी से चला जाएगा। तो आपको आराम से पहले देख लेना है, और बड़ा छेद होने की वजह से ये बहुत आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी तकिए भी मतलब सिलाई हो चुकी है, मतलब मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ बस फ़ोन चलाने के अलावा। ये फ़ोन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, किसको गाऊँ अपना दर्द रो भी नहीं सकता हूँ, क्या करूं किसे बता भी नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या शायरी बनाई है मैंने। दोस्तों हियर इज अपडेट। तो हमारे पूरे हो चुके हैं 3 घंटे और अब बचे हैं सिर्फ 21 घंटे बिताने को। तो अब पर जिंदगी में कुछ कमी सी लग रही है, क्या करूं उस कमी का। वो कमी सिर्फ मेरा फ़ोन भर सकता है, और मैं फ़ोन नहीं चला सकता हूँ, नहीं चला सकता हूँ, नहीं चला सकता हूँ, क्या करूँ मैं। तो घर पे बैठे बैठे मैं बोर ही हो रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ किसी दोस्त के घर चला जाता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और थोड़ा टाइम भी कट जाएगा मेरे चैलेंज का। A few moments later. तो मैं लेटा हुआ हूँ क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैंने कुछ 1 घंटे पहले कहा था कि मैं किसी दोस्त के घर चला जाऊँ, पर मैं ये भूल गया कि मेरे पास फ़ोन तो है ही नहीं। मैं उसे कॉल कैसे करूँ, पूछूँ कैसे कि वो घर पे है कि नहीं है। तो अब तक 4:30 बज चुका है और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आ रहा है कि मैं अकेला ही निकल लेता हूँ। कहीं रोड पे भटकूंगा जाके तो कोई मिल जाएगा, मतलब देखता हूँ कहीं पार्क वार्क कहीं जाके, क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी रियल बोरियत शुरू हुई है, क्योंकि मैं बहुत बोर होने लगा हूँ। तो दोस्त हम लोग निकल चुके हैं कुछ बाहर घूमने के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा घूम रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ मेरी राह है, बस टहलते जा रहा हूँ। तो दोस्त हम लोग फिर से यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे पहले भी एक वीडियो में आ चुके हैं। ये स्पेशल मेरे लिए जगह है। मैं हर बार वीडियो बनाने यहीं क्यों आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम रहती है, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहता, और इस पर चलते हुए बहुत मज़ा आता है। ये बात तुम जानते नहीं होगा, इसमें बता देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया, और वहाँ से आते हुए रात हो गई। मैं वहाँ का वीडियो नहीं बनाया, मन नहीं किया मेरा वहाँ का, पर अब रात हो चुकी है और मेरे हिसाब से मैं अपनी घड़ी लाना भूल गया हूँ, उससे मैं टाइम भी नहीं बता सकता हूँ। मिलते हैं घर पे। तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं और 8 बज चुके हैं, आप उस पर देख सकते हैं। और अब बारी है कुछ पेट पूजा करने की, क्योंकि अब मुझे भूख लगी है। दोस्तों हमारा खाना पीना हो चुका और मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। मैं बिना फ़ोन के खाना नहीं खा सकता हूँ, मुझे बहुत बोर हो रहा है। मैं क्या करूँ, मैं किसी की टांटीन कर दूँ जिसने मुझे चैलेंज बताया, चैट जीपीटी तुम्हारी हैंडल निकाल दूंगा मैं।
तुम्हारा सॉफ्टवेयर उड़ा दूंगा मैं। तुम्हारी जेमिनी से शिकायत कर दूंगा। तो मैं अभी इरिटेट होने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है और उसमें मैं रील यूट्यूब व्हाट्सएप तो नहीं चलाता हूँ क्योंकि कुछ नहीं है उस पर, मेरा कोई नहीं है। पर तब भी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो अब रात के 10 बज चुके हैं और मुझे अब बहुत नींद आने लगी है क्योंकि मेरे पास करने को कुछ नहीं है और मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे नींद लग रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बर्तन मंजू के क्या? नहीं, ये मुझे शोभा नहीं देता। तो मैं अभी अपने आरामदायक सिंहासन पे आराम कर रहा हूँ। ये बहुत चिल चीज़ बनाई है मैंने, बहुत चिल चीज़, बड़ा मज़ा आ रहा है। सो रहा हूँ, सोच रहा हूँ, इसी पे सो जाता हूँ। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि घर वाले देखेंगे तो रतिया देंगे गाइस। ये मेरा सोफा है, जापानी, ये पतलून, हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी, स्ट्राइक आ जाएगी मेरी। तो मैं तो फाइनली सोने का प्लान बना चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ इसी पे सोते हैं। दिस इज बिकॉज वेरी क्रेजी। The next morning. तो हेलो भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। क्योंकि बज चुका है 10। तो ये बहुत शर्म की बात है कि फ़ोन ना होने की वजह से मैं उठ नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं जल्दी सो भी गया था भाई कुछ 10 बजे और मैं 10 बजे ही उठा हूँ। मतलब मैं कितना सो गया भाई, 12 घंटे सो गया क्या? तो ये थोड़ी शर्म की बात है कि मैं जल्दी सोने के बाद भी जल्दी नहीं उठ पाया। कितनी बुरी बात है ये। तो क्या कर सकते हैं, अब उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ। अभी भी हमारे पास चैलेंज के कितने 3 से 4 घंटे बचे हैं चैलेंज को, तो तब तक क्या करना है वो उठ से सोचते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम उठ चुके हैं और अब बारी है कुछ पेट पूजा करने की। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो दोस्तों सुबह का खाना सबसे बेस्ट होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले सुबह उठते हुए मूंग चना और उसके बाद रोटी पे पीनट बटर। मतलब वो अमीरों के शौक होते हैं कि ब्राउन ब्रेड चाहिए, हम लोग देसी छोरे हैं, हम लोग रोटी पे लगा के खा लेते हैं। ये कूल है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप मिडिल क्लास नाश्ता कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा टुकड़ा एकदम चींटी जितना आपको इस पीनट बटर से लेना है, क्योंकि आप मिडिल क्लास हैं, आप इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसको बहुत आराम से लगाएं और फिर उसे मसाज दें। उसे ऐसे डिवाइड कीजिए कि कहीं पे भी कम ज़्यादा ना हो, हर जगह बराबर स्वाद आना चाहिए। स्वाद से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उसे अच्छे से फैला दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये भी कम है तो थोड़ा और चेटी लीजिए और उसे मलिए। फिर उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर इसको रोल कीजिए और ये तैयार है आपका सिगार। तो ये प्रोटीन में बहुत फायदेमंद होता है, तो इसे जरूर खाइए। मिडिल क्लास जिंदाबाद। तो हम लोग फिर से एक बार अकेले हो चुके हैं अपने राज सिंहासन पे और मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो मेरे पास है कुछ करने को। मैं इसका तो आपको पूरा खत्म करके रहूंगा इस लगता है इस वीडियो में। तो ये चैलेंज इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत है क्योंकि मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं नहीं करता हूँ यूजुअली, और ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो बड़ी पास बचा सिर्फ 1 ही घंटा और देख सकते हैं कि 12 बज चुके हैं और 1 बजे हमारा चैलेंज खत्म होगा। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाता है, तब भी मेरे दिमाग में आया गड्ढे। तो हम करने वाले हैं इससे क्या, इससे हम क्या कर सकते हैं, सबसे कूल चीज जिसे कहते हैं महल। हम इससे बनाने वाले हैं महल, क्रेजी महल। तो ये मैं बहुत दिनों की बात कर रहा हूँ, मैंने इसे पहली वीडियो में किया था, उसके बाद से मैंने इसे कभी नहीं किया है। वो भी मैंने बुक से बनाया था क्योंकि तब मेरे पास ये नहीं थे। मेरे ये अभी भी नहीं है, ऐसा मत कहना कि मेरे हैं। But let's try this. दोस्तों जितना मैंने सोचा उससे बहुत ज़्यादा कठिन है। मैंने इसे बनाने की बहुत कोशिश कर रही पर ये बन ही नहीं रहा। तो मेरे 1 घंटे का बहुत अच्छा टाइम निकलने वाला, क्योंकि मुझे वो चीज़ें करना पसंद है जो मुझसे होती नहीं है, पर एक चीज़ को छोड़ के उसे पढ़ाई कहते हैं। तो लेट्स डू इट अगेन। ऐसे ही करने में मुझे 20 मिनट लगे भाई, कितना हरामी काम है भाई ये लोग, पर मज़ा आ रहा है भाई, अच्छा खासा टाइम कट रहा है। मैं टाइम दिखा
कि 1 घंटा है, क्या मैं इसे 1 घंटे में बना पाऊंगा? दिस इज द मिस्ट्री। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक तो ये एक कार्ड गिरता है, सब गिर जाता है भाई, कुछ नहीं छूटता है, इसलिए मैं थोड़ा इम्पेशंस हो रहा हूँ। तो दोस्तों हियर इज द रिजल्ट। तो ये है मेरे कुछ 45 मिनट की मेहनत। तो ये है मेरे 45 मिनट की मेहनत। ये बनाया है मैंने। ये मतलब थोड़ा ऊपर से गायब है क्योंकि कार्ड्स ही नहीं बचे भाई, मतलब पूरे 52 ही होते हैं, पर सारे लग गए हैं तब जाके ये इतना क्रेजी बन पाया है। बहुत मेहनत लगी, तो 1 लाइक तो बनता ही है ना गाइस, पर 2 लाइक। तो ये देखने में सच में बहुत बड़ा है, क्रेजी भी है ना गाइस, मानोगे नहीं तुम लोग, मैं जानता हूँ, पर क्रेजी। तो मैं देखने वाला हूँ कि अगर ये कार्ड गिराएंगे तो क्या होगा। कार्ड यहाँ से निकालने वाला हूँ, तो कौन सा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर को आने दो, डपली बजाने दो, ये वाला। ये रहा हमारा 50 मिनट के चूरे लगते हुए। तो ये करना बड़ा क्रेजी था यार गाइस, तुम लोग मानोगे, पहले तो मुझे लगा कि नहीं गिरेगा, फिर ये गिर गया, पर मज़ा आया, और ये सब मज़े के लिए ही करते हैं। तो A few moments later. तो है गाइस, आई एम सो हैप्पी बिकॉज 1:30 बजने वाला है और हमारा ये चैलेंज फाइनली खत्म होने वाला है। हमारे पास है सिर्फ 9 मिनट। तो ये चैलेंज, मैं उससे पहले थोड़ा रंडी रोना रो लेता हूँ। तो ये चैलेंज मेरे लिए भी बहुत स्पेशल रहा है कि मैंने कुछ बहुत यूनिक चीज़ें की हैं जो मैं डेली यूज़ पे नहीं करता हूँ। जैसे मैंने किताब पढ़ी, मैंने अपने लिए एक सोफ़ा बनाया, और मैंने अपने लिए कार्ड का घर बनाया। तो ये चीज़ें मैं डेली यूज़ पे नहीं करता हूँ। और घूमने गया भाई, मैं तो घर में बैठने वाला हूँ, घर का पंछी शेर बराबर। तो मैं तो घर में बैठने वाला हूँ। तो मैं बाहर भी गया और मैंने खूब सारी मस्ती की है इस चैलेंज में, क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं चलाया है, जो मुझे सबसे डिस्ट्रैक्ट करता है बाहर जाने से। तो आई एम सो हैप्पी। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल को मैं अगले 7 दिनों के लिए करूँ, तब 1 हफ्ते के लिए, तो इस वीडियो पे 100 कमेंट कर दो, तो मैं इस चैलेंज को अगली 1 हफ्ते के लिए करूँगा और देखूँगा कि मैं क्या क्या क्रेजी कर सकता हूँ।